जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हम CSS को जानेंगे कि हम CSS को अपने HTML पेज में किस तरह ऐड कर सकते हैं और कितने तरीके हैं कि हम अपने CSS पेज को ऐड कर सकते हैं अपने HTML में। ठीक है, तो 3 तरीके हैं बेसिकली। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से तरीके हैं और उनको किस तरह से यूज़ करना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारा जो लास्ट टाइम काम हुआ था वो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये काम हुआ था सर। आपको अगर आपने देखी होगी लास्ट वाली वीडियो तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं तो देखें, आपने ये देखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फोल्डर। ठीक है, अब देखें इंडेक्स, आपने यहाँ पे गौर करना है इंडेक्स डॉट सी एस एस। ये एक मेरे पास फाइल बनी हुई है और इसको मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है इस फाइल को। ठीक है, आपने जब भी कोई सी एस एस की फाइल बनानी है तो उसके लिए आपने डॉट सी एस एस का यूज़ करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, यानी कि बाहर से हमने किसी लिंक को ऐड किया है अपने HTML पेज में। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हम एक्सटर्नल तरीके से किस तरह अपनी वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं अगर ये लें जी, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 3 टाइम कॉपी कर लेता हूँ, 3 टाइम मैं पेस्ट करता हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंट समझा सकूँ कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। देखें मैंने ये पैराग्राफ 3 टाइम कॉपी और पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसका प्रीव्यू अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमारे पास लोड होके आ गया एंड आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पैराग्राफ बन के आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सटर्नल अगर आपने स्टाइल करना है, देखें हमने सिर्फ यहाँ पे पी लिखा हुआ है एंड उसने तीनों को, अगर आप वेब पेज पे गौर करें, यहाँ पे गौर करें तो आपको समझ आएगा कि उसने तीनों को एक ही तरह का स्टाइल कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने एक्सटर्नल तरीके से किया है। ठीक है, आपने बस ये ख्याल रखना है ये जो फाइल बनकर आती है इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिंक हुआ है, ये पेज लिंक हुआ है इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल तरीके से हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अब मैं सेकंड तरीके की तरफ आ जाता हूँ कि सेकंड हम किस तरह से अपने सी एस एस को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल जो टैग है, जो आपको पता होगा हमने HTML में भी ये डिस्कस किया था कि आपने स्टाइल टैग ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर भी अगर आप आके सिंपल वही काम करते हैं जो कि आपने एक्सटर्नल में किया है। मैं यहाँ पे इसका सिर्फ कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। पहले अगर रेड था तो मैं अब इसे कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, ताकि जो डिफरेंट है वो आप लोग समझ सकें। अब आप देखिएगा कि हमारा जो स्टाइल है ये पूरा चेंज हो चुका होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पूरा का पूरा स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, देखें कलर ग्रीन हो चुका है। आपने इस बात को जहन में रखना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नल इंटरनल CSS यूज़ करना है अपने HTML पेज में तो आपने स्टाइल टैग के बीच करना पड़ेगा। ठीक है, उसके दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो स्टाइल के तौर पे यूज़ होगा। ठीक है, स्टाइल के तौर पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके की तरफ आ जाता हूँ मैं एंड यहाँ पर मैं आकर जो होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब लाइन के अंदर ही CSS लिखनी है। ये आप देखें पी टैग के अंदर अब मैं CSS लिखने वाला हूँ तो आपने इस चीज़ को देखना है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एट्रीब्यूट का, अगर आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख रहे आ रहे हैं तो आपको पता होगा। मैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट इंटर करता हूँ। देखें स्टाइल एट्रीब्यूट जैसे ही मैंने लिखा, अब मैं यहाँ पे CSS की कोई भी प्रॉपर्टी लिखूँ तो वो काम करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट इसे कर देता हूँ कलर एंड मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ येलो। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये जो ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला ये येलो हो चुका होगा। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा येलो हो चुका होगा। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा।
अभी हमारे पास तीनों के तीनों ग्रीन है। मैंने F5 पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो पैराग्राफ है ये येलो हो चुका है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने तीनों के तीनों यूज़ किए हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन से वे है, यानी कि इनलाइन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट बता देता हूँ कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है HTML में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला रखता है। ठीक है, आपने कुछ भी कर लें, अगर आप यहाँ पे आके इनलाइन में आकर आपने अगर कोई भी स्टाइल लिख दिया तो वही काम करेगा। ठीक है, वो, और अगर आपने ऊपर भी सेम ही स्टाइल किया है तो फिर भी यही काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसकी अहमियत ज़्यादा है। ठीक है, येलो वाले की अहमियत ज़्यादा होगी, इनलाइन CSS की अहमियत इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। आपने इस बात को जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद आप चलें, पहले नंबर पे तो ये आ गया, ये विनर बन गया है, लेकिन अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा? ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगा वो आएगा हमारे पास जो कि लास्ट में लिखा होगा। ठीक है, लास्ट में लिखा होने का क्या मुराद है? अब आप ये देखें कि यहाँ पे इस वक्त ग्रीन है। ठीक है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, हेड टैग हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, एंड उसके ऊपर ही हमने इंटरनल CSS को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल CSS को लास्ट में लिख दें तो आप एक बात नोट कीजिएगा कि हमारा जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड हो जाएगा, सिवाय येलो को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि येलो की अहमियत ज़्यादा है तो उसके लिए ये काम नहीं करेगा। अब आप देखिएगा, ये आप देख लीजिएगा कि अब ये रेड हो चुका है। आपको ये बात होप की समझ आ चुकी होगी कि जो भी वे है, अगर वो लास्ट में लिखा होगा तो वही हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, अगर आप इंटरनल या एक्सटर्नल, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप लास्ट में आकर लिख देंगे तो वही काम करने लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं जिससे हम CSS को अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। पहला हमारे पास होता है एक्सटर्नल, लिंक के ज़रिए हम अपने CSS को ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास टैग के ज़रिए, यानी कि आपने हेड में आना है, आने के बाद आपने यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करना है, क्लोज करना है और उसके अंदर अपना स्टाइल लिख लेना है। तीसरा जो तरीका है वो हमारे पास इनलाइन का होता है कि हम इनलाइन आए, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करें एंड हम अपना स्टाइल लिखना शुरू कर दें। ये 3 तरीके होते हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।